बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी में जो इंसान मुश्किलात सह कर भी कोई सबक नहीं सीखता, अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करता, फिर याद रखिए कि वो कभी भी नहीं बदल सकता। इसलिए कि मुश्किलात जब भी ज़िंदगी में आती हैं वो आपको ज़रूर कोई ना कोई सबक दे कर जाती हैं। उनसे हम कितनी लर्निंग करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। और जब भी किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, फ़र्ज़ कीजिए हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो हम फ़ौरन अपना माइंड अप्लाई करना शुरू करते हैं कि हम किस तरह इसे बेहतर तरीके से और जल्दी और महफूज तरीके से चेंज कर लें। वहाँ हम अपने माइंड को लड़ाना शुरू करते हैं, तरकीबें सोचते हैं। इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि हम इन मुश्किलात से कैसे जो है बखूबी निकल सकते हैं। मुश्किलात ज़िंदगी में उन बैरियर्स की तरह होती हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा, मैं एक मिसाल दे के आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे जो है वो पुलिस की तरफ से बैरियर रोडों पे रखे होते हैं, जहां गाड़ियां थोड़ा सा टर्न लेके डाइवर्ट होके निकल जाती हैं। वहाँ सिर्फ क्या होता है कि गाड़ियों की स्पीड स्लो करनी पड़ती है, आगे बैरियर लगा है, उससे गाड़ी को बचा कर, सबको बचा कर आप महफूज तरीके से निकल जाते हैं। यही मिसाल जो है वो मुश्किलात की भी है। जब ज़िंदगी में मुश्किलात एक बैरियर की तरह हैं कि आप सीधी सड़क पे चल रहे हैं, आगे बैरियर लगा हुआ है, तो आपने कैसे महफूज तरीके से वहाँ से बच के अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना है। तो जो शख्स ज़िंदगी में मुश्किलात के अंदर पड़ा रहता है, मुश्किलात का, हालात का रोना धोना करता रहता है, लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करता, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे कितने ही माह, साल, हफ्ते, महीने गुज़र जाएं, ज़िंदगी उस दिन चेंज होती है जब आप अपने आप से वादा कर लेते हैं कि मैंने अब इन मुश्किलात को मज़ीद नहीं सहना, इनका कोई लाजमन वे आउट निकालना है। तो फिर ज़िंदगी बदलती है जब ये मंसूबाबंदी, हिकमत अमली आप अपने जहन के अंदर सोचते हैं, दिलो दिमाग के अंदर सोचते हैं और फिर उस चीज़ को जगह देते हैं अमली ज़िंदगी में। जब आप कोशिश करते हैं, जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ आना शुरू होती हैं। फिर मुश्किलात जो हैं वो कम होती हैं और आप समझते हैं कि अब आप कामयाबियों की तरफ रवां दवां हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुश्किलात के अंदर ही पड़े रहते हैं और इतना लॉन्ग टाइम मुश्किलात के साथ सफ़र करते हैं कि ज़िंदगी का इख्तिताम होने लगता है। फ़र्क क्या है कि उन्होंने हालात के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया होता है। वो ये नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी या हालात बदलें। बदलते तब हैं जब आप अपने साथ वादा कर लेते हैं कि हमने इन हालात को ख़त्म करना है और बदलना है। मुश्किलात बेसिकली ज़िंदगी में आती इसलिए हैं कि हमें कुछ ना कुछ सबक दे के जाएं। कहीं पे ऐसा भी होता है कि मुश्किलात आती हैं तो हमारी ज़िंदगी का जो रहन सहन है वो बदल जाता है। कहीं कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुश्किल हमें सबक सिखा जाती है कि ज़िंदगी में सेविंग की क्या अहमियत है। अगर हमने पैसे को फजूल ज़ाया ना किया होता तो आज सेविंग होती तो हमें इन हालात का जो है वो सामना ना करना पड़ता। कहीं पे हमें ये सबक मिलता है कि हम बर वक्त अपनी गाड़ी के, मोटरसाइकिल के टायर जो है वो चेंज कर लेते तो लॉन्ग ड्राइव पे आज जंगल में जहाँ ना सहूलियात हैं, वीरान जगह है, आज हमारी गाड़ी यहाँ पे पंचर ना होती। मुराद ये है कि हर जो है मुश्किल वो अपने साथ कोई ना कोई सबक ज़रूर लेके आती है। अब समझदार लोगों की तरफ आ जाइए, जैसे ही मुश्किल आती है, हालात मुश्किल हो जाते हैं तो वो सोचना शुरू कर देते हैं, उसका कोई वे आउट जो है निकालते हैं कि कहीं ना कहीं लाजमन कुदरत ने कोई रास्ता रखा होगा कि जहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तो मुश्किलात बेसिकली ज़िंदगी में जब भी आएँ उनसे लर्निंग कीजिए, उनसे निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मुश्किलात में पड़े रहें, उन हालात का रोना धोना रोते रहें। फिर मुराद ये है कि हम जैसे कैसे हालात में पड़े हमने उनसे कंप्रोमाइज़ कर लिया है। ना हम खुद बदलना चाहते हैं, ना हमारे हालात बदलेंगे, ना हमारी ज़िंदगी बदलेगी। तो दोस्तों आज का पैगाम यही है, अपने हालात को बदलिए, अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी को बदलिए, अपने आप को बदलिए,
अपने अंदर को बदलिए। ये सारी तब्दीलियां तब आएंगी जब आप अपने साथ कमिटेड हो जाएंगे, अपने साथ वादा कर लेंगे कि अब मैंने मज़ीद यहाँ पर नहीं रहना। आप जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन ले लीजिए, फिर फर्दर स्टेप पे प्रमोशन ले लीजिए। आप एक घर में हैं, सोचते हैं कि ये पुराना है या नामुनासिब है, नए घर की प्लानिंग कीजिए, उसको बनाइए। आपके पास पुराने मॉडल की गाड़ी या बाइक है, उसको चेंज करने का सोचिए, नई ले लीजिए। लेकिन ये सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग, स्ट्रेटजी, हिकमत अमली। जब आप इसको अपनाते हैं तो फिर आप फिज़िकल स्टेप लेते हैं। जब आप सोचते ही नहीं हैं, प्लानिंग ही नहीं करते हैं, आपके पास हिकमत अमली ही नहीं है, तो ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाए। ख्वाब आप चाहे खुली आँखों से देखें या सोते हुए देखें, ख्वाब तो ख्वाब है, उसको हकीकत का रूप आपने ही पहनाना है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।